हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ मैं माता कुष्मांडा के मंदिर, और ये कानपुर ज़िले के घाटमपुर क्षेत्र में स्थित प्राचीन सिद्ध पीठ है। माता कुष्मांडा माता का चौथा स्वरूप और माता कुष्मांडा के दो मुख, और काफ़ी भीड़ थी। और ये देखिए, एक मुख है और एक मुख नीचे की तरफ। तो ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पुलिस वाले जो लगे हुए थे मना कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए। तो ज़्यादा वैसे समय भी नहीं मिला मुझे बनाने के लिए। बच्चों ने बनाया, वो बिल्कुल अच्छा नहीं बना, इसीलिए वो कट कर दिया है और बहुत थोड़ा सा ही वीडियो मैं आपके साथ बना पाई। तो कल हम लोग गए थे कुष्मांडा जी के मंदिर। वहाँ था मेरे भतीजे का कंछेदन, और उस छेदन का भी वीडियो मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे जो भी वीडियो बनाते हैं वो सही नहीं बना पाते। कहीं किसी का सिर देखने लगता है, और मैंने बनाया नहीं था। और भतीजा इतना रो रहा था, इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, और कह रहा था कि नहीं, कान अपने छिदवाऊँगा। इतना ज़्यादा डर रहा था, और कम से कम 1 से 1.5 घंटे वो रोया, और उसके बाद उसने अपने कान छिदवाए। और फिर ये है आज सुबह का वीडियो। तो सबसे पहले, और कल हम लोग रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे आए, और इतनी ज़्यादा गंदगी चूहों ने फैलाई थी। बड़े बेटे को घर में ही छोड़ के गई थी, दोनों छोटे वाले बच्चों को लेके गई थी मैं। तो देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा करकट किया है। फूल इधर से लेके उधर, उधर से लेके इधर। चूहे इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इन चूहों से। और इतना सारा बिखरा दिया था चावल जो नीचे चौक में रखे हुए हैं, तो माता के सिंहासन से निकाल निकाल के बाहर की तरफ फेंक देते हैं। और वो सभी कुछ मैंने साफ़ कर दिया, और अब आचमन करके अपने आप को शुद्ध कर देती हूँ, और सभी सामग्रियों को भी शुद्ध कर लेती हूँ हाथ धुल के। और फिर सभी सामग्री में, पूजा की सामग्री में भी डाल देती हूँ जल, माता कलश के ऊपर भी। और जो ये कलश रखा हुआ है, इसके जो जवारे हैं, वो सारे जवे जो भी थे, जो नहीं उगे थे, उनको भी खा लिया है। और जो जवारे निकले हुए थे, वो भी हरी हरी डंडियाँ तोड़ तोड़ के जवारों की। और इतना ज़्यादा, क्या बताऊँ, कुछ शब्द नहीं है। और और जो भी जवारे बच्चे थे वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं रात भर में। और अगर चूहे न खाते तो बहुत सारे घने घने जवारे निकलते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, ईश्वर की ही कृपा है, उन्हीं की इच्छा है। और फिर उसके बाद मैं सही करने लगी थी दीपक। सफाई मैंने पहले ही कर दी थी, और दीपक सही करने के बाद और फिर शुरू करूँगी पूजा। और दोनों ही दीपक बहुत अच्छी तरीके से जल रहे हैं। इस चीज़ की मुझे काफ़ी खुशी है, माता की कृपा है मेरे ऊपर, मैं तो यही सोचती हूँ। और कल सुबह मैं क्या वही 12 बजे के करीब हम लोग गए थे, 12:30 बजे के करीब। और फिर वापस आने में हमें काफ़ी समय लगा। कुष्मांडा जी से फिर गांव गए, और फिर गांव से रात में वापसी हुई। तो कल का दिन काफ़ी व्यस्त रहा, और थक भी गई थी मैं बहुत ज़्यादा। और बैठे ही बैठे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी थकावट लग रही है शरीर में। और सुबह आज मैं 5:15 5:30 बजे उठी, और फिर ये लग रहा था कैसे क्या करूं, बच्चों को पहले टिफ़िन बनाऊं कि पहले भगवान की पूजा करूं, यही सोचती जा रही थी। और फिर पहले बच्चों को टिफ़िन बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, और उसके बाद शुरू कर दी थी भगवान की पूजा। तो सबसे पहले माता रानी को नहला दिया गंगा जल से, और उसके बाद चंदन के देखिए धुल दिया है मैंने पानी से, क्योंकि चूहों की वजह से कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं रहता, और गीले कपड़े से सभी चीज़ों की काफ़ी अच्छी से सफाई करनी पड़ती है, और इनका कोई इलाज भी नहीं है। और फिर लगा देती हूँ चंदन।
और जब कहीं जाओ और आओ तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, अब उतना सब हो नहीं पाता है, तो सारा क्रम बिगड़ जाता है कुल मिला के। ये चंदन लगा दिया मैंने, रोली लगा दी और अब ये माला पहना देती हूँ। और फूल, आज फूल गुलाब के 2 ही निकले थे, तो एक माता रानी को चढ़ा दूँगी। और आज है मंगलवार, तो आज जो हमारे यहाँ बगल में मंदिर है गांव में, हमारे मोहल्ले में ही, तो आज उसमें चढ़ाना है मुझे चोला हनुमान जी को, तो एक फूल वहाँ के लिए रख लूँगी। और जो अपराजिता के फूल हैं वो, और जो बैंगनी वाले हैं, कुछ चांदनी के हैं, तो कुछ फूल माता रानी को चढ़ा दूँगी। और कुछ भैया माता के मंदिर, इसीलिए फूल काफ़ी लग जाते हैं पूजा में। तो कभी कभी तो गुलाब के फूल भी काफ़ी निकल आते हैं, 6 से 7 निकल आते हैं, किसी दिन 8 निकल आते हैं, और किसी दिन 1-2 ही निकल पाता है। तो जैसा जो भी होता है वैसे एडजस्ट हो जाता है। और मेरे मुंह में दाने निकले हुए जीभ में, तो बोलते नहीं बनता है, काफ़ी दिक्कत होती है बोलने में, तो अजीब अजीब सी आवाज़ लगती है। मुझे खुद ही इस तरह से बोलना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं। और फिर उसके बाद देखिए सारी पूजा मेरी हो चुकी थी, और फिर मैं करने लगी थी आरती। सबसे पहले गणेश जी की, गौरी जी की, और फिर दीपक, और फिर कलश की, और फिर माता रानी की। और आरती करते करते मुझे याद आया कि कल मैं झंडा लेके आई थी घर में लगाने के लिए, तो जो हमारा पहले का झंडा था वो बागेश्वर धाम का था, वो काफ़ी ख़राब हो गया है, क्योंकि हवा जब चलती है फंस के फट जाते हैं झंडे, तो काफ़ी समय का हो भी गया था। तो कल मैं कुसमांडा जी के मंदिर से एक झंडा लाई थी हनुमान जी का, तो मैंने सोचा कि पूजा कर रही हूँ, आरती शुरू कर दी थी, तो इसकी भी पूजा कर देती हूँ। और आज मंगलवार है तो इसको लगा भी देती हूँ। तो फिर जाके ले आई थी, और देखिए इसको भी गंगा जल, रोली, भोग, पुष्प सब कुछ चढ़ा देती हूँ, और फिर इसे लगा दूँगी जाके अभी। और आज मुझे बहुत सारा काम है, क्योंकि आज हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। और मैं हमेशा ही ये देखती हूँ कि जिस दिन मैं ज़्यादा थकी होती हूँ या परेशान होती हूँ, उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन चोला चढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है। करीब 1 महीना हो गया, बच्चे सारा सामान लेके आए थे, और सामान घर में रखा रहता है, ख़त्म हो गया था, क्योंकि हनुमान जी को चोला चढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। तो आज बच्चे 1 महीने से नहीं चढ़ा पा रहे हैं चोला, तो मैंने सोचा आज मैं ही खुद जाके चढ़ा देती हूँ, क्योंकि नवरात्रों के जैसा पावन समय और मंगलवार का दिन काफ़ी अच्छा है। तो देखिए फाइनली आरती मैंने कर दी, आरती ले भी ली, प्रणाम कर लेती हूँ, और सबसे पहले चल के लगा देती हूँ झंडा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और देखिए ये ले लिया मैंने झंडा, और चलती हूँ छत पे। और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है आज कि झंडा लगाते लगाते ही बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी, और काफ़ी समय लग गया। और ये बांस काफ़ी बड़ा है, बांस का ये डंडा है जो, ये बहुत बड़ा है, और अगर बड़ा रखो ना तो ऊपर इसके ये जो जीने वाली छत है इसके ऊपर मैं चढ़ नहीं पाती हूँ। इसकी वजह से बांस को लंबा ही रखना पड़ता है, और वज़न है बांस में, तो उठाते नहीं बन रहा था। काफ़ी दिक्कत के बाद उठा के और निकाल पाई हूँ मैं। और अब ये इसको झंडे को बांध देती हूँ जनेऊ से, क्योंकि अगर झंडे को बांधो नहीं तो खिसकने लगता है, तो ऊपर नीचे दोनों ही तरफ बांधना पड़ता है। तो हनुमान जी के जनेऊ से ही बांध देती हूँ। और देखिए फाइनली आज लगा देती हूँ फिर से नया झंडा, क्योंकि कहते हैं कि झंडा लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। और यही आशा भी करती हूँ, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि हनुमान जी की कृपा, माता रानी की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहे, और इसी तरह से इनकी भक्ति में अपना समय यूं ही गुजरता रहे।
और झंडा लगाने के बाद फिर मैं गई थी हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने के लिए, और इतनी ज़्यादा धूप थी। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैंने पाठ किया, और इस तरह से नवरात्रों के पावन जो ये दिन हैं किस तरह से निकलते जा रहे हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, और ऐसा लगता है कि मैं इनको पकड़ लूँ। और ये अब हमारे पास से 9 दिन जो है माता के, ये ना जाए, पर ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो ये वक्त है ये कभी रुकता नहीं है। और फिर मैं नीचे आ गई थी, देखिए दिखा रही थी आपको, ये जवारे कितने अच्छे लग रहे हैं।